चलिए देखते हैं वर्ग और घन, है ना। वर्ग क्या है, घन क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या आती है ना, वह कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 10 लिखा है ना, 10 को उसी संख्या से गुणा करो। किसी संख्या मैंने 10 लिया, 10 को उसी संख्या से गुणा किए तो 10 दाम कितना हो गया, 100। और ये जो मान आता है, मतलब जो गुणनफल आता है, वह कहलाता है उस संख्या का, अर्थात 10 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वर्ग संख्या कहा जाए तो 10 होगा, मतलब वर्ग कहा जाए तो 10 होगा और वर्ग संख्या में 100 हो जाएगा, है ना। किसी संख्या को उसी संख्या से, है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल आता है ना, वह कहलाता है वर्ग संख्या। और उस गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब कितने बार आ गया उस संख्या, 3 बार। गुणा के रूप में हम कितने बार ले लिए, 3 बार, तो वह घन कहलाता है। पुनः देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किए तो प्राप्त जो गुणनफल है वह जो है वर्ग संख्या कहलाता है। अब उस गुणनफल को, जो वर्ग संख्या में आया है, उस गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं, पहले वाला जो संख्या है, तो जो प्राप्त गुणनफल है, अब 3 बार आ गया ना, तो प्राप्त गुणनफल कहलाता है घन। जैसे उदाहरण के लिए एक हम उदाहरण ही ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये 5 हो गया, किसी संख्या हो गया, इसको उसी संख्या से अर्थात 5 से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल 5 पंचे कितना हो गया, 25। ये प्राप्त गुणनफल जो है ये वर्ग संख्या कहलाता है। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। इसी को 5 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25, ये वर्ग हो गया। अब जो वर्ग में जो प्राप्त है ना, गुणनफल प्राप्त हुआ है, वर्ग निकाले तो जो आया है, वर्ग संख्या आया है, उसको पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं। मतलब एक बार और हम 5 का गुणा करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 25 में कितना का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, है ना। एक बार 25 में 5 का गुणा और कर देते हैं तो वह हो जाता है 125। तात्पर्य यह है, किसी संख्या को अगर उसको गुणा में हम 3 बार लें तो जो मान आएगा गुणनफल वह घन कहलाएगा। और अगर 2 बार लें और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह वर्ग संख्या कहलाएगा, घन संख्या और वर्ग संख्या। चलिए और कुछ नियम है उसको देख लीजिए। सम संख्या का वर्ग अगर निकालते हैं, पहले हम देखेंगे वर्ग देखेंगे, उसके बाद घन देखेंगे। सम संख्या का वर्ग सम होता है। कोई भी संख्या अगर सम में है तो उसका, जैसे अभी हम देखें 5 का वर्ग क्या आ गया, 25। 5 गुना 5, तो 5 विषम है तो उसका वर्ग संख्या भी विषम आया है, ठीक है। मतलब सम संख्या है तो सम में आएगा। जैसे 8 है, 8 का वर्ग क्या होगा, 8 गुना 8, है ना, 8 अट्ठे 64 हो गया, तो 64 आ गया, तो 64 के भी इकाई में 4 है, मतलब सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी भी जो वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग कहते हैं उसी को, पूर्ण वर्ग के इकाई में अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है, देखिए समझिए वर्ग और कोई संख्या से क्या संबंध है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर संख्या, चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं, संख्या ले लिए, है ना, और इधर ले दिए वर्ग ले लिए। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, इस प्रकार से बढ़ाते जाइए, 6 का वर्ग 36 होता है ना। तो ये देखिए, ये संख्या है और ये वर्ग है, इसको वर्ग संख्या भी कहते हैं। तो कोई भी संख्या जैसे वर्ग निकालना है तो उसको उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, एकदम कठिन काम नहीं है ना, गुणा कर देंगे तो ज्ञात हो जाता है। जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो 1 गुना 1। इसी प्रकार आप कम से कम 25 से 30 तक, 8वीं में अगर अध्ययन रखें आप, तो 25 से 30 तक के वर्ग को मुखाग्र उसको रट डालिए, है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है मतलब ये वाला, ये संख्या इधर का, किसी संख्या का अगर वो वर्ग है पूरा, तो उसकी इकाई में 2 3 7 8 नहीं होता, 2 3 7 8 नहीं होता। ये इसको कंफर्म आप लोग कर डालिए, है ना, 2 3
7 8 कोई भी वर्ग संख्या की इकाई में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। आप चेक करके भी बता सकते हैं कि ये जैसे मैंने लिखा यहां पर 2442 लिख दिया, तो यहां पर आपको गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार में हम देख के बता सकते हैं। आपको पूछा जाएगा यह कोई संख्या का वर्ग है क्या, किसी संख्या का वर्ग है क्या, या इसका वर्गमूल निकालिए। अब देखिए वर्गमूल क्या है। वर्गमूल में हम रिवर्स जाते हैं, मतलब कौन सी ऐसी मतलब कौन सी संख्या है जिसको हम उसी संख्या से गुणा करें कि 2442 आएगा। ऐसा कोई संख्या है क्या? तो वह संख्या जो मान आता है वो वर्गमूल कहलाता है ना। मतलब उसमें इसमें घात 2 होता है ना। वर्ग में घात क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। और अगर वर्गमूल निकालना है तो घात 1/2 लिख देते हैं, उसका विलोम हो जाता है। घात जो है उसका विलोम हो जाता है। तो देखिए यहां पर किसी भी संख्या का अगर वह पूर्ण वर्ग है तो उसकी इकाई में 2 3 7 8 नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हम एक बार में देख के बता सकते हैं, क्योंकि इकाई में क्या है? 2 है। 2 3 7 8 ये कंफर्म कर लीजिए। और कुछ जो रूल्स है वो है, अगर इकाई से हम काउंट करते हैं ना, बीच का शून्य नहीं लेंगे, इकाई से लेते हैं। अगर शून्य सम संख्या में आता है तब वह वो संख्या पूर्ण वर्ग है ना। शून्य जो है सम संख्या में आ रहा है तब हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है। अगर जैसे मैंने यहां पर लिखा 370 लिख दिया, या 390 लिख दिया, या 1150 लिख दिया, देखिए इसमें एक एक शून्य दिखाई दे रहा है। इकाई में कितने शून्य हैं? एक शून्य है, मतलब विषम में है। अगर मैंने लिखा यहां पर 36,000 लिख दिया है ना, कितने शून्य आ गया? 3 शून्य आ गया। तो कोई भी अगर वर्ग संख्या है या वर्ग है तो वर्ग में 3 शून्य 1 शून्य 5 शून्य ऐसा शून्य नहीं आता, सम में आता है। या तो 2 शून्य आएगा, या तो 4 शून्य आएगा, या तो 6 शून्य आएगा। इस प्रकार से आता है। 1 शून्य है तो हम एक बार में देख के बता सकते हैं या कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई से हम लेते हैं तो केवल 1 शून्य है। बता देंगे शून्य जो है विषम है, शून्य की संख्या इकाई से हम लेते हैं तो विषम में है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना। और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ भी विषम है, तो जोड़े में शून्य मिलेंगे, ये ध्यान दीजिए। प्लस ये भी जरूरी नहीं है कि 2 शून्य आ गया इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग है। जैसे 200 लिख दिया मैंने, है ना, 200 कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है ना। 2 शून्य मतलब ये तो हम बता सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है करके बता सकते हैं एक बार में देख के, अगर विषम में आया तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये देखिए आप 2 बार गुना कर रहे हो वर्ग निकालने के लिए। जैसे मैंने 11 गुना 11 किया तो 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। तो वर्ग निकालने के लिए कितने बार हम उस संख्या को गुना में लेते हैं? 2 बार, है ना। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, है ना। इसका जो माइक है वो चल रहा है, ऑन है ना, वो अब बंद कीजिए। एक जो माइक है वो ऑन है ये वाला, समझ नहीं आ रहा किनका है, बंद कर दीजिए। ये जो क्या लिखा है PR@D लिखा है ना, DP, इनका है PR वाला जो क्वेश्चन मार्क है। अपना साउंड जो है बंद करके रखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह वर्ग संख्या कहलाता है। और देखिए इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, है ना, 11 का वर्ग मतलब जोड़े में आता है। वर्ग में कोई संख्या का जो गुणनखंड लेते हैं वो जोड़े में रहता है, तो जोड़े में आ गया मतलब हम बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है, सभी जोड़े में आ रहा है तो। और किसी का जोड़े नहीं बन रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते। बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, दिए गए संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये पूछा गया है। देखिए जैसे 164 लिखा है, 164 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, जो हमारे इस नियम में आता है उसको एक बार में हम देख के बता सकते हैं। अब देखिए इकाई में 2 3 7 8 अगर आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 आया है तो हम बता नहीं सकते कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसको भाग देना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। याद है
हम देख के 164 पता चल रहा है कि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम इस नियम में चलें तो इसको गुणनखंड निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं किसी संख्या को चेक करने के लिए। जैसे 164 दिया है, इसका गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? आप गुणनखंड पढ़ते हैं जब इस वर्गमूल, वर्ग या घन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके पहले आप लोग विभाज्यता के जांच के नियम को भली भांति पढ़ लीजिए। मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है, इसका नियम पता होना। एक बार मैं फास्टली लिखता हूं, 2 से भाग जाने वाली सभी संख्याएं सम होती है। एक एक लाइन में बता रहा हूं सिर्फ, है ना। सम में आप लोग जानिए क्या सम की क्या नियम है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता चलता है? दिए गए संख्या के अंक को जोड़ते हैं। अगर अंक जो है 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाती है। जोड़ के देखेंगे आप, 3 से भाग जाता है तो 4 से भाग जाने वाली संख्या के लिए हम इकाई और दहाई देखते हैं। अगर इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से भाग जा रही है तो पूरी संख्या 4 से भाग जाती है। 5 से कोई संख्या विभाजित कब होती है? जब इकाई में केवल 0 या 5 हो, है ना। 0 या 5 हो तभी वह 5 से भाग जाएगी। 6 से भाग जाने के लिए वह 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तब वह 6 से भाग जाता है। और 7 से भाग जाने के लिए विषम से हम घटाते जाते हैं, और एक एक अंक घटा के उसका अलग प्रोसेस है। उससे अच्छा है आप भाग देकर देखिए, है ना। 7 से भाग देते हैं या 11 से अगर नियम पढ़ते हैं ना, वो नियम के बजाय आप सीधे बारी बारी से उसको भाग देते जाइए आराम से। ठीक है, जो फास्टली है उसको बता रहा हूं, जो जल्दी से हम जिसमें कर सकते हैं। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 3 अंक देखते हैं, है ना। 3 अंक से अगर बनी हुई संख्या 8 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 8 से भाग जाती है। इकाई दहाई सैकड़ा को देखना पड़ता है उसमें। और 4 और 8 से एक और नियम है, अगर इकाई दहाई 0 0 है तो 4 से विभाजित होगी वो संख्या। अगर इकाई दहाई सैकड़ा भी 0 0 है, तीनों ठीक है, तो 8 से भी विभाजित होगी। और 9 से भी बहुत आसान है, पूरे अंकों को जोड़ते हैं। जिस प्रकार से हम 3 से जोड़ते हैं ना, जोड़ के देखते हैं, उसी प्रकार कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए दिए गए संख्या के पूरे अंक को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ 9 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और एक और नियम है, अगर आप जोड़ने के बाद भी भाग नहीं दे पा रहे हैं तो और जोड़िए, है ना। उस संख्या को और जोड़ते जाइए और सरल रूप में ला सकते हैं। चलिए, ये सम है इसलिए 2 से भाग जाएगा, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। आप लोगों को भाग देने का प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। 2 8 16, 2 दूने 4, अभी भी सम है, इकाई में 2 है। 2 4 6 8 0, 2 से भाग जाएगा। 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब ये आ गया 41, है ना। 41 जो है अभाज्य संख्या है ना, किसी से भाग नहीं जाएगा। 41 एकम 41 भर कर सकते हैं, और कोई संख्या के पहाड़ा में 41 नहीं आता। अब देखिए 164 का जो गुणनखंड है, 164 का अभाज्य, अभाज्य मतलब उसको और हम भाग नहीं दे सकते, अभाज्य गुणनखंड। इसलिए यहां लिखते हैं हम अभाज्य शब्द लिखते हैं, क्योंकि गुणनखंड तो भाज्य वाला भी बन सकता है। ये देखिए क्या क्या आया, 41 से एक बार दे सकते हैं हम लिखने के लिए। 41 एकम 41, केवल 41 से, या यहाँ पर अगर भाग भी नहीं दिए तब भी जो शेष लास्ट में बचा है उसको एक बार हम रनिंग में गुना में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 41। अब बताइए यहाँ पर जोड़े में आना चाहिए। गुणनखंड है, गुणनखंड में जो भी संख्या यहाँ पर रहेगा वो जोड़े में रहेगा, क्योंकि वर्ग का वही रूल है, हम उस संख्या को उसी संख्या से गुणा किए हैं तभी तो वह वर्ग बनेगा। ये देखिए जैसे 2 से 2 से किए, है ना, 2 का गुना 2 से। अब यहीं पर 41 गुना 41 भी रह जाता तो 2 बार आ गया जोड़े में, है ना। 41 का गुना 41 से किए, 2 का गुना 2 से किए, तब वह वर्ग हो जाता। अब देखिए यहाँ पर 41 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, 41 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो यह क्या पूर्ण वर्ग है? तो एक लाइन से हम बताएंगे, 2 का तो है, यहां सीधे सीधे लिखेंगे 41 जोड़े में नहीं है, या जोड़े नहीं बन रहा है, जोड़े में नहीं है, अतः 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए अगर कहा जाए 164 में कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखिए क्या गुणा करना पड़ेगा। एक थाने और एक 41 अगर हो जाता यहां तो जोड़े में आ जाता 41 गुना 41, तो 164 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? एक 41 और ले आइए, मतलब यहां पर एक 41 से और गुणा करना पड़ेगा तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये कि जो साउंड आ रहा है ना, आप म्यूट करके रखिए।
चलिए, तो अगर आपको पूछा जाए 164 में कौन सी संख्या का गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किसका गुना किया जाए? 41 का, क्योंकि वो 41 का जोड़ा बन जाएगा। या दूसरा है ना, ये किसका अकाउंट है भाई? ये मतलब म्यूट नहीं कर रहे हैं, बार बार ऑन हो रहा है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में जो 41 है, 41 को हटा दीजिए, या तो एक ठन और 41 ले आइए तो जोड़ा बन जाएगा, या तो 41 को यहां से हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, है ना। या तो 41 का भाग देंगे तब भी पूर्ण वर्ग बनेगा 164, या 41 का गुणा करेंगे तब भी पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन अभी पूर्ण वर्ग में नहीं है, क्योंकि 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 तो जोड़े में है, 41 जोड़े में नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे सब गुणनखंड निकाल के आप चेक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। बहुत सारी संख्या है। 121 है, 121 से आप लोग परिचित हुए। 121 जो है 11 का वर्ग है ना। 289 17 का वर्ग है। ये सब पूरा आप लोग कंटिन्यू करते जाइए, है ना। 729 कितने का वर्ग है? इसको चलो देख लेते हैं एक बार। 729, ये देखिए, ये अलग संख्या है, विषम है ना। विषम है तो विषम 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं देंगे इसको। अब देखिए 3 से भाग जाता है क्या? जोड़ के देखिए, जोड़ अगर 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। 7 और 2 9, 9 9 18, है ना। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 से भाग जाती है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से पहले भाग देंगे। देखिए 3 दूने 6, किस प्रकार से भाग देते हैं? आप अलग से भाग दे सकते हैं। साउंड कहां से आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक नया अकाउंट है PR@ वाला, किसका है जो ऑन करके रख रहा है बार बार? हेलो, PR@ जो लिखा है वो किसका है? यहाँ पर ना म्यूट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, और इसलिए हम 3 से भाग देने के लिए चेक किए हैं। अंकों को जोड़े, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 से विभाजित होती है, इसलिए पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। ये देखिए 7 को दे रहे हैं पहले। किनका अकाउंट है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? PR@ किसका है? चलिए, हाँ अब ये हो गया 3 दूने 6, है ना। 2 बार गया, 1 बचा, 1 के साथ 2 उतर, 12 हो गया। 3 चौक 12, अब 9 है तो 3 त्रिक 9, भाग देने का प्रोसेस बस है। क्या ये भी 3 से भाग जाएगा? 4 2 6 और 3 9, अभी भी जा रहा है। 3 8 24 और 3 एकम 3, अभी भी 3 से जाएगा। 3 दूने 6, अब 2 बचा, 2 और 1 एक साथ उतारे तो 3 7 21, 27 81, अभी भी 3 से जा रहा है। 3 या 27 और 3 से जा रहा है, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, है ना। तो लाल यहां पर लिखना पड़ेगा 729 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो कितना आ रहा है, उसको पूरे गुणनखंड को लिखिए। 3 कितने बार आया है? 3 और 6 बार। 3 आया है, 6 बार आया है पूरा। अब देखिए जोड़े में है क्या सभी? ये देखिए पूरे जोड़े में है। सब में आया मतलब जोड़े में रहेंगे ही, है ना। सभी जोड़े में है, और जोड़े में है तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 729 पूर्ण वर्ग है। और कितने का पूर्ण वर्ग है? जोड़े से एक एक अंक उठाते जाइए। एक यहां से 3, एक यहां से 3, और एक यहां से 3। हम जब वर्गमूल निकालेंगे ना तब वहां से क्लियर करेंगे। तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, है ना। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 का यह पूर्ण वर्ग है। 729 जो है 27 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 27 का। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 27 का वर्ग कितना आ रहा है? 729। लेकिन यहां पर वो नहीं पूछा गया है ना, वर्गमूल नहीं निकालना है, कितने का वर्ग है ये नहीं पूछा गया है। मैं इसको बता रहा हूं कि यहां पर 27 का वर्ग है। यहां ये चेक करना है, केवल ये जोड़े में आना चाहिए। तो क्या बताएंगे यहां पर? यहां पर जो गुणनखंड है, गुणनखंड जोड़े में है, जोड़े में है, अतः 729 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या है 729, क्योंकि गुणनखंड पूरे मतलब जो आए हैं वो जोड़े में है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला देखते हैं।
तो यहां से और आप लोग बना के चेक कर लीजिए। अगला है पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं। अब 12,000 एक बार में हम इसको देख के बता देंगे। 12,000, तो यहां क्या लिखेंगे, इकाई से अगर हम शून्य को देखते हैं, है ना, शून्य से को देखने पर ये पता चलता है कि शून्य की जो यहाँ पर जो संख्या है, शून्य जो उपलब्ध है वो सम में नहीं है ना। शून्य की कुल संख्या किसमें है, इकाई से लेते हैं तो विषम में है। यदि किसी संख्या में शून्य विषम कुल संख्या, शून्य की कुल संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, तो एक लाइन में इसका कारण बताएंगे। शून्य की संख्या विषम होने के कारण 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए, ये शून्य जो है सम में आना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो 2 रहे या 4 रहे, लेकिन कंटिन्यू में लेना है ना इकाई तरफ से। अगर बीच में अगर यहाँ शून्य आए उसको काउंट नहीं करना है, ये भी देखना है। ठीक है, चलिए तो एक लाइन में अपन यहाँ कारण बता देंगे कि इसमें शून्य की जो संख्या है वो इकाई तरफ से जब काउंट करते हैं गिनने पर वह विषम में है, अतः 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगला 1227। ये देखिए, इसको भी एक बार में बता सकते हैं। दिए गए संख्या की इकाई में 7 है, अतः 1227 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होता। ऐसा लिख सकते हैं कारण, है ना। इकाई में 7 है, ये देखो ना, 2, 3, 7, 8, कोई भी वर्ग संख्या है तो उसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बता सकते हैं उसके कारण को। ठीक है, अगला है 790। 790 में केवल एक शून्य है, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। 1482, ये देखिए 2 आ गया इकाई में, है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये यहाँ पर अच्छा कारण भर पूछे हैं, सभी पूर्ण वर्ग नहीं है, जितने भी दिए हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके कारण पूछा गया है। तो कारण क्या बताएंगे, शून्य की संख्या विषम में है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई में 7 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है ना, और इकाई में 2 है, एक है इकाई में 8 है ना। 1078 का देखेंगे तो इकाई में क्या है, 8 है। तो ये सब कारण बताएंगे आप लोग। ठीक है, और एक है 8123 लिखा है, 8123 इकाई में 3 होने के कारण दिए गए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7 या 8 होती है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये हो गया। चलिए अगला, अब एक नियम भी ये भी जान लीजिए, सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम होता है। अगले में पूछा गया है किन संख्याओं का वर्ग सम है और किन संख्याओं का वर्ग जो है विषम है। तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको आप लोग खुद कीजिए, है ना। जहां पर सम लिखा है सम, तो उसका वर्ग भी सम होगा। कोई भी संख्या उठा के ले लीजिए, जैसे 608, इकाई में क्या है 8 है, मतलब ये क्या है सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। या जैसे एक संख्या दिया है 1225, तो इसका वर्ग निकालना है ना, तो इसका वर्ग निकालना है, तो इकाई में क्या है 5 है, 5 क्या है विषम है, तो इसका वर्ग भी विषम में होगा। मतलब जो सम में होता है उसका वर्ग सम होता है, और जो विषम में होती है जो संख्या उसका वर्ग भी विषम होती है। चलिए अगला देखते हैं, एक प्रश्न ये वाला खत्म हुआ है। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है घन का, है ना। ये हो गया वर्ग का। गुणनखंड आप लोग निकालिए, गुणनखंड का अभ्यास हम वर्गमूल और घनमूल जब निकालेंगे तो उसमें और अच्छे से करेंगे, यहाँ पर संक्षिप्त है। चलिए अब देखते हैं घन। घन की क्या परिभाषा है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। अब उस वर्ग संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त जो गुणनफल है वह घन कहलाती है। कुल मिला के किसी संख्या को 3 बार हम गुणा में लेते हैं, तब उसका जो मान आता है वह घन कहलाता है या घन संख्या कहलाता है। ठीक है, इसलिए घात 3 करके लिखते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं 4 लिखते हैं, 4 का घात 3 लिखते हैं, इसका क्या हो गया 4 का घन, है ना।
4 का घन मतलब 4 का गुना कितने बार आया है, 4 के रूप में ना। 4 का गुना जो है 3 बार आ गया है। अब गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये देखिए। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। मतलब घन को भी आप 10 तक तो भी रट डालिए, 10 तक यहाँ इसका अभ्यास कर लीजिए। 5 का घन क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। इसी प्रकार 6 का घन क्या होगा, 6 का घन निकालेंगे तो एक एक करके आप निकाल सकते हैं। 6 6 36, 36 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 216। ठीक है। 6 का जो घन है, घन में उस संख्या को हम गुना में 3 बार लेते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि घन संख्या है कि नहीं, चेक करके बताइए। तो यहाँ त्रिक बनना चाहिए, वहां पर जोड़े में बनना चाहिए। जोड़े में 2 होता है और त्रिक में कितना होता है, 3। जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो कोई संख्या जो है 3 बार गुणनखंड में आना चाहिए, पूरा पूरा सभी का, जितने भी संख्या आया है सभी 3-3 बार रहना चाहिए, तब वह पूर्ण घन है। अगर 2 बार आया या 1 बार आया तो वह पूर्ण घन नहीं है। चलिए देखते हैं घन का। पूछा गया है पूर्ण घन है कि नहीं है ना। जैसे 125 का मैं अभी उदाहरण दिया, भाग देकर देखिए तो 5 से होता है ना। 5 का है ना, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। चलिए अगला देख लेते हैं, कोई दूसरी संख्या देखते हैं। 800 को देखते हैं, क्या 800 पूर्ण घन है? ये देखिए किस प्रकार से चेक करेंगे। गुणनखंड जो 6वीं से हम पढ़ रहे हैं, गुणनखंड निकालना, इसका अभ्यास बार बार होगा। आगे वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे, वहां पर तो और ज्यादा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, उसका अभ्यास होगा। और इस प्रश्नावली में है, और है इस प्रश्नावली में, देखिए क्या यह पूर्ण घन है, पूछा गया है पूर्ण घन है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं ये सम है तो 2 से भाग जाएगा। सम जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 है, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 है, वह सम संख्या कहलाती है और वह 2 से भाग जाती है, तो 2 से भाग देंगे, है ना। तो थोड़ा फास्टली करता हूं, 2 चौक 8 और कितना जीरो ले लेंगे, 2 जीरो ले लेंगे। अगर इस 800 को कहा जाए कि यह वर्ग संख्या है क्या, है ना, तब क्या होगा। तो वर्ग संख्या के लिए हम क्या किस में लाते हैं, गुणनखंड को जोड़े में लाते हैं, और इसमें गुणनखंड किस में आएगा, त्रिक में आएगा, है ना। मतलब 3 रहना चाहिए। देखिए अभी भी हम 800 को 2 से भाग दिए तो 400 आया, अब और दे रहे हैं तो कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। आधा होते जाता है ना, 2 से भाग देते हैं तो। अब 200 का कितना हो गया, 100 हो गया, 2 कम 2, है ना, 2 50, 2 पंचे 10 और 1 शून्य लगा दिए, 50 बार। अभी भी जा रहा है, अब देखिए ये 50 है, 50 कितने बार जाएगा, 2 दूने 4, है ना, 2 पंचे 10, 25 बार गया। आधा कर दीजिए, 2 से भाग देना। अब 25 3 से भी नहीं जाता और 2 से भी नहीं जाता, तो किससे देंगे, सीधे सीधे 5 से। वेरी गुड, 5 पंचे 25। अब देखिए जोड़े में है कि नहीं है गुणनखंड, यहां लिखेंगे 800 का अभाज्य गुणनखंड, और वह किसी से भाजित नहीं हो रहा है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने बार आया है, 5 बार, 2 5 बार आया है, और 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है। अब देखिए यहां पर एक त्रिक बन रहा है, बस 2 का एक त्रिक बन रहा है, दूसरे 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, एक एक कम है। ये देखिए यहां पर भी, यहां पर तो यहां लिखेंगे 2 एवं 5 का त्रिक नहीं बन रहा, 5 का त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। कहां नहीं है, गुणनखंड में, इसलिए एक शब्द लिख देना यहां पर, गुणनखंड। गुणनखंड में 2 एवं 5 का त्रिक नहीं है, अतः 800 पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है। घन का मतलब होता है उसमें 3 रहता है, 3 बार गुणा के खंड के रूप में लिखते हैं। 3 बार कोई संख्या को हम गुणा करेंगे उसी को, तब वो घन बनता है। तो देखिए यहां पर भी नहीं है नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो इसको पूर्ण घन कैसे बनाएं, क्या तरीके हैं इसको पूर्ण घन बनाया जाए। आपको पूछा जाए 800 में कौन सी संख्या का गुणा करें या भाग करें जिससे कि वो पूर्ण घन बन जाए, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, एक तो एक यहां पर 2 चाहिए, और एक क्या चाहिए, 5 चाहिए। ये देखिए 2 पंचे 10,
कितना और चाहिए हमको इस गुणनखंड में? एक 2 चाहिए और एक 5। तो देखिए 2 का भी जोड़ा बन रहा है, पूरा त्रिक बन रहा है, 5 का भी त्रिक बन रहा है। कुल मिला के 5 दूने 10, 2 और 5 से गुना करेंगे ना, 800 को 2 और 5 से और गुना कर दिया जाए तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। इसके लिए 2 और 5 का तात्पर्य है 2 गुना 5, मतलब 2 पंचे 10 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और अन्य को देखते हैं। तो यह केवल बताना है, अभी जो प्रश्न देख रहे हैं ना, बताना है कि ये घन में है कि नहीं है, पूर्ण घन में है कि नहीं। चलिए अगला दिया है 832 लिखा है या 2744 लिखा है, इसको भी ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं किसी को भी। चलिए थोड़ा बड़ा सा करते हैं, 2744। ये देखिए सम है, सम है तो 2 से चालू कीजिए, भाग देना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, है ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, और 2 से जाएगा, इकाई में 2 है ना, 2 6 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 6 12। अभी भी ये कितने में है ना, 2 6 का 12, एक बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक और बचा, और 2 6 का 12। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब नहीं जा रहा है 2 से, इकाई में 3 आ गया है ना। क्या 3 से जाएगा? जोड़ के देखिए, 3 और 4 7, 3 10, मतलब 3 से भी नहीं जा रहा है। तो इसको कितने से दे, है ना, इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कितने से जा रहा है, भाग देके बढ़ाते जाइए, है ना। 3 से नहीं गया, फिर बाकी विषम है तो 4 6 का तो नंबर ही नहीं लगता, 7 का देखते हैं, देख लीजिए, 7 चौक 28, है ना, कितना बचा 6, 7 से जा रहा है ना। तो 7 से देखते हैं, 7 चौक है ना, पहले 4 बार गया, ये देखिए इस प्रकार से आप लिख लीजिए, पहले 4 बार गया, घटाया कितना गया 6 आया, और 7 निया 63, तो कितने जा रहा है 7 से जा रहा है। फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड लिखते हैं, 2744 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 कितने बार आया है? 3 बार आया है, और 7 कितने बार आया है? ये भी 3 बार आया है, तो ये त्रिक में है, ये देखिए, है ना, 2 और जो 7 है वो किसमें है? त्रिक में है। तो यहाँ एक लाइन में लिखेंगे, गुणनखंड में जो प्राप्त संख्या है या गुणनखंड में संख्याएं त्रिक में हैं, अतः 2744 पूर्ण घन है। सीधे 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 इस प्रकार से बना लेंगे। चलिए अगला और देखते हैं, ये प्रश्नावली का कुछ और विशेष टाइप का प्रश्न है, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, मतलब छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको कितने में गुणा करना है? 256 में, ताकि वह क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं उसमें सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये सम संख्या है इसलिए हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, है ना, भाग देने का आपका अभ्यास आपको होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा फास्टली ले जाता हूँ। तो ये 6 है इकाई में, मतलब सम है, और सम है तो हम 2 से ही प्रारंभ करेंगे भाग देना। 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक बचा, एक के साथ 6 उतारे तो 2 अट्ठे 16, मतलब आधा करते जाओ, 2 से भाग देते हैं, मतलब किसी संख्या का आधा करते हैं। और 2 6 का 12, है ना, 2 चौक 8, अभी भी 2 से जा रहा है क्योंकि सम है, 2 तिया 6, 2 दूने 4, और 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, और 2 एकम 2। तो देखिए अब यहां लिखेंगे 256 का, सीधे सीधे मैं लिखता हूं, अभाज्य गुणनखंड शब्द आप लिखते रहे, है ना। 256 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। और
और 4 8, एक एक्स्ट्रा हो गया था ना। ठीक है, अब देखिए पेयर बना लीजिए 3 3 का। हाँ, पेयर बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। पेयर नहीं है, पेयर में तो 2 होते हैं, जोड़ा होते हैं, तो ये त्रिक बनाते हैं। 2 का हम त्रिक बनाते हैं, तो एक त्रिक और ये दूसरा त्रिक। तीसरे में 1 2 की कम पड़ रही है, एक अगर और 2 हो जाए, है ना, इसके गुणनखंड में एक अगर 2 और आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, 256 पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन कैसे 2 आएगा, है ना, गुना करेंगे तभी तो 2 आएगा ना। मतलब एक और 2 चाहिए। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का त्रिक बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना, जिससे 256 पूर्ण घन, है ना, पूर्ण घन बन जाएगा। लास्ट में मतलब इसमें हम 2 का अगर त्रिक बनाना है, देखिए इसको आप इंडिकेट करेंगे, 2 गुना 2 लिखा है, त्रिक बनाना है तो कितना 2 चाहिए, एक ही चाहिए ना, 2 तो पहले से आ गया है। तो 2 वाला जो त्रिक बना रहे हैं उसको बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे 256 पूर्ण घन बन जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, 2 है। छोटी सी छोटी संख्या क्या है, 2 है, जिसको 256 के साथ गुना करने पर या गुणनखंड में 1 2 और आ जाएगा और वो त्रिक बन जाएगा, जिससे वो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक और है ना, एक भाग वाला देखते हैं। भाग वाला है क्योंकि यहाँ इधर भी रिमाइंड आ गया है, समय हमारा कम है। चलिए भाग वाला देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये देखिए 8019, इसको भाग देते हैं तो देख लीजिए क्या यह सम विषम है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लीजिए जरूर। 9 और 1 10 और 8 18, है ना, 9 और 1 10, 10 और 8 18 आ रहा है। 18 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए दिए गए संख्या 3 से भाग जाएगा, विभाजित होगा। तो 3 दूने 6 हो गया, है ना, 2 बचा, 2 के साथ 0 उतारे, 3 6 का 18 हो गया, और 2 बचा, 2 के साथ 1 उतारे, तो 3 सत्ते 21 हुआ और 3 त्रिक 9 हुआ। क्या अब ये 3 से भाग जाएगा, और चेक करके देख लीजिए। 7 3 10, 16 और 2 18, अभी भी 18 आ रहा है, 3 से विभाजित होगी, 3 8 24, 2 बचा, 2 के साथ 7 उतारे, 3 9 27 और 3 1 3, अभी भी 9 और 1 10, 10 8 18 आ रहा है, 3 से विभाजित हो रही है, मतलब 3 दूने 6, 2 बचा, 2 के साथ 9 उतारे 29 हो गया, 3 9 27 और 2 बचा, 2 के साथ 1 उतारे 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब देखिए कितने से जाएगा, तो 9 और 2 11, अभी भी 18 आ रहा है, मतलब अभी भी हम 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, 3 9 27, 2 बचा और 2 के साथ 7 उतारे और 3 9 27, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 से जाएगा, कितने बार जाएगा, 11 बार, फिर 11 से जाएगा एक बार। तो देखिए 8019 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, समय कम है इसलिए मैं इसी में लेता हूं फर्स्टली। 3 आया है, 6 बार आया है, 3 6 बार आया है और 11 एक बार आया है। अब देखिए यहां कहा गया है, पूछा गया है कौन सी संख्या से भाग दें 8019 को कि आप पूर्ण घन बन जाए, कौन सी संख्या से भाग दें। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, इसको पूर्ण घन बनाना है तो 2 तरीका है, या तो 2 और 11 चाहिए गुना करने के लिए, 2 और 11 मतलब 11 गुना 11, और 11 गुना 11 मतलब 121, या तो 121 से गुना करो ताकि त्रिक बन जाए ना। ये देखिए ना, एक त्रिक, ये भी त्रिक में है, इसका त्रिक चाहिए 11 का, तो क्या करें, या तो 11 गुना 11 करें ताकि एक 11 पहले से है, 2 बार और ले लें, 11 गुना 11, तो गुना करने पर हो गया ना,
11 गुना 11 मतलब 121 से गुना करने पर भी 8019 पूर्ण घन बनेगा। इसके अलावा यहां पूछा गया है स्पष्ट रूप से भाग दीजिए बोलते हैं, ठीक है। बस छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो किससे भाग दे? भाग दे मतलब क्या हटाना पड़ेगा, यहां पर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है ये देखना है। मतलब बाकी तो त्रिक में है, उसके बाद ये देखना है क्या चीज है जो त्रिक में नहीं है उसको हटा दो। 2 बार आया है तब भी हटा दो, 1 बार आया है तब भी हटा दो। तो क्या चीज है जिस जो त्रिक में नहीं है, कौन सी संख्या है? 11। तो 11 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से भाग देना पड़ेगा। हटाना मतलब उसको भाग दे देते हैं। मतलब किससे भाग देंगे? 11 से, मतलब बटा 11 कर दो तो 11 11 कट गया। तो 8019 को 11 से भाग देने से 8019 पूर्ण घन बन जाएगा। कितने से इसको हम भाग देंगे? 11 से। अगर यहीं पर 11 गुना 11 आ जाता है ना, एक कंडीशन है, 11 गुना 11 आ जाता तो कितने से भाग देते? 11 गुना 11 से ही भाग देते। जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, उसको पूरा हटा देते हैं। भाग देने की जब कहा जाए कौन सी संख्या से भाग दिया जाए तो देखना जो त्रिक नहीं बन रहा है ना उस संख्या को हटा दो। अब हटाने के लिए उतना ही संख्या चाहिए सेम भाग देने के लिए, ठीक है। जैसे 1 11 आया है तो 11 से केवल 11 से भाग देंगे। 2 11 आता तो 11 गुना 11 से भाग देते, मतलब 121 से भाग देते।